रामचंद्र मोरे बन बिन बड़े अनुग्रह तोरे। जय सिया राम, जय सिया राम। तो 226 के नीचे हाँ जी, 226 के नीचे पढ़ने वाले हैं हम। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। तब ये जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक पर समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। तो हम देखते हैं कि जब भीलों ने आके बताया प्रभु राम जी को कि देखो वो बड़ी चतुरंगी सेना लेके ऐसे लगता भरत जी आ रहे हैं, तो प्रभु तो बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने कहा ये तो बड़ा अच्छी बात है, तो खुश हुए कि भरत से मिलन होगा। फिर अचानक उन्हें लगा कि अरे इतनी सारी सेना लेके आ रहा है, ये क्या है। तो वो सोच में पड़ गए। तो सोच में पड़े पर लेकिन उनको पता है भरत का, वो समझ गए कि भरत ने, ये तो नहीं पता ना कि पिता नहीं रहे, पर वो समझ गए कि भरत ने राज्य कबूल नहीं किया है, वो इसीलिए आ रहा है सब लेके। तो उनको जैसे ही उन्होंने ये सोचा तो फिर मन बहुत विचलित हो गया, क्योंकि अब क्या उनके सामने कि पिता के वचन होंगे या भरत होएगा, तो मैं क्या करूं। क्योंकि उनको पता है कि भरत का प्रेम इतना गूढ़ है, मैं उसको कैसे मना करूंगा, क्या कहूंगा मैं उसे, कैसे उसको वापस भेजूंगा। क्योंकि इधर एक तरफ पिता के वचन, एक तरफ भाई का प्रेम। तो इस तरह से वो सोच रहे हैं। तभी उन्होंने कहा कि श्री राम जी के चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा, मतलब बेचैन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है उन्हें। सी भगवान को भी एंग्जाइटी हो रही है कि कहा कोई शांति नहीं मिल रही कहीं से भी। तो फिर वो तब देखो ये कितना सुंदर है, समाधान तब भाई ये जाने, भरत कहे महु साधु से आने। साधु से आने हैं भरत, इसका क्या मतलब होता है, भगवान और भगवान के भक्त जो सुहृद होते हैं। सुहृद का यहाँ डेफिनेशन लिखा है ना ब्रैकेट में, बिना ही कारण परम हित करने वाले। सो जो बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं, उनको साधु कहा जाता है। ठीक है, इसलिए हम देखेंगे भरत को बार बार जब सभा लगेगी तो भी भरत को वशिष्ठ मुनि भी साधु साधु करके बुलाएंगे। तो साधु कौन है, बिना कारण ही परम हित करने वाले। तो वो उनको बस ये याद आ गया कि अरे भरत मेरा, हाँ मुझे बहुत प्रेम करता है, बट वो सबका हित करने वाला है, सुहृद है, सियाना है, वो मेरी बात मान जाएगा, मेरे कहे में रहता है। सबसे बड़ी बात ये कि वो मेरे कहे में रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऊपर से तो मुझे बहुत प्रेम करता है पर जिद्दी बहुत है, कहना नहीं मानता कभी कभी। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि भरत जी ने कहना ना माना हो। तो फिर उन्हें वो उसकी नेचर याद आ गई कि नहीं नहीं, मुझे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, आई नो माई भरत, वो जो मैं कहूंगा वो करेगा, वो मान जाएगा, है ना। तो ये बात है। और फिर वो शांत हो गए। लेकिन जैसे ही इसने लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु बेचैन हुए हैं, बस फिर क्या, लक्ष्मण जी भगवान को बेचैन नहीं देख सकते। तो उनको तो इतना बस तकलीफ हुई एकदम से। और बोलते हैं भगवान आप तो सबके हृदय की जानते हैं, परंतु फिर भी मैं कुछ ना समझ समझ के सही बोलूंगा जरूर।
तो बोले इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ, वैसे तो देखो बड़ों के सामने कभी नहीं बोलना चाहिए, है ना? या मालिक के सामने सेवक को तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। बट बोले कोई-कोई ऐसा समय होता है जब सेवक ढिठाई कर सकता है। और वो कैसे, सपोज़ कि मालिक बीमार है, तो सेवक उसकी सेवा कर रहा है, उसको कुछ खिलाना चाहता है। उस समय वो ढीठ-पुना कर सकता है कि फिर वो बोल सकता है कि नहीं, ना, ना, मैं आपका कहना नहीं मानूँगा, आपको ये खाना ही पड़ेगा या आपको ये करना ही पड़ेगा। चलो आपको मैं बाहर वॉक कराऊँगा ही कराऊँगा, 2 टाइम आपको वॉक करनी है। समथिंग लाइक दैट। मतलब मालिक के लिए जब कोई उसको ज़रूरत है तो ज़िद करना भी ज़रूरी है एक्चुअली, है ना? वो भी ड्यूटीज़ में आ जाता है। तो वो ये कह रहे हैं इस समय कि ये तो आप मुझे पता है आप कैसे हो, बट द प्रॉब्लम इज़ आप सुहृद हो। आपकी आँखों में ऊपर-नीचे कोई है ही नहीं, सबको आप एक बराबर समझते हो, सबका भला चाहते हो। तो क्या है ना कि मुझे इस समय ढीठ बन के बोलना ही पड़ रहा है, कि उसको लगा ना सब सेना लेके आ रहे हैं, भगवान सोच में पड़ गए कि उन्हें चिंता ना हो कि वो सेना लेके आ रहा है, युद्ध होगा यहाँ पे तो हम क्या करेंगे? तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं, ये सब बहुत कुछ बोलेंगे वो। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि लक्ष्मण को क्या भरत जी पे विश्वास नहीं था? ऐसी बात नहीं है, लक्ष्मण जी भी लीला ही समझो कर रहे हैं, ना भी लीला समझना हो, तो इस समय तो देखो ना कितना तूफ़ान फैल गया। माता कैकेयी के बारे में कोई नहीं सोच सकता था कि वो ऐसा माँग लेंगी। नोबडी हैड थॉट दैट वे, राइट? कभी नहीं सोचा था किसी ने सपने में भी। तो वो हो गया। तो फिर इनको क्या है, इनको लगता है कि वो उसी का बेटा है, बदल भी सकता है, पता नहीं, तो इसीलिए वो बहुत सारी आगे उदाहरणें देंगे। आगे पढ़ते हैं। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुछ समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। हुँ। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसी समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लक्ष्मण जी को लगा कि नहीं, मुझे तो बोलना ही है यहाँ पे। फिर बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या कहते हैं, कहते हैं विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। बोले यहाँ तीन तीन प्रकार के, ऐसा बोला जाता है, तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। कैसे? साधक एंड विषयी एंड सिद्ध। तो सिद्ध तो पहले होते हैं ना, जो भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने साधना कर ली और सिद्ध हो गए। साधना किसके लिए की थी? प्रभु के लिए की थी, और अब उन्हें प्रभु मिल भी गए हैं, है ना? तो वो कौन हुए? वो सिद्ध हुए, प्रभु से एकाकार हो चुके हैं। जैसे उनमें हम नारद मुनि जी, सनक सनंदन आदि, उन लोगों का नाम ले सकते हैं। एंड उसके बाद ये साधक कौन है? जो इस रास्ते पे चले हैं, जिन्होंने अपना गोल भगवान को बना लिया है और वो उसके लिए साधना कर रहे हैं, है ना? साधक, साधना एंड साध्य, तीन त्रिपुटी होती है ना। साध्य उसको कहते हैं जो गोल है, साधना है जो रास्ता उन्होंने अपनाया है, साधक है जो जिसने गोल बनाया है, राइट? जैसे भक्त भगवान एंड भक्ति। तो फिर ये कहते हैं जो, लेकिन जो विषयी लोग होते हैं वो तो संसार में फंसे हुए हैं ना। जो संसार में फंसे हुए हैं, जिनकी इच्छा सारी संसारिक होती है, उनको विषयी कहते हैं। तो विषयी बोलते हैं तो वो बोले कि देखो, जो विषयी लोग होते हैं ना, वो कभी ना कभी तो फिर मूर्खता करते ही हैं, चाहे वो कितना अच्छा आचरण करने की कोशिश करें। पर उनका मेन अंदर से गोल तो संसारिक इच्छा है ना, भोग है ना, संसारिक भोग है उनका। इच्छा अंदर अंदर, चाहे वो बीज रूप में क्यों ना छुपी हो, तो वो कभी ना कभी बाहर आ जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो ये भरत या नीति परायण थे, चतुर थे, बहुत अच्छे थे, सब कुछ था, बट बोले कि
उनको अब पद मिल गया ना, उनको इतना बड़ा राज्य मिल गया, तो राज्य का अभिमान आ गया है उन्हें। वो भूल गए हैं सब सब नीतियां, सब कुछ नीति नीति जानते थे सारी, वो सब भूल गए हैं। तो वो कहते हैं, करी कुमंत्र मन साजी सपाजो, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़ के यहाँ आए हैं। राज्य को काहे के लिए आए? राज्य को निष्कंटक करने के लिए। रिमेम्बर, उन्हें सिर्फ 14 साल के लिए राज्य मिला है। फिर राम जी वापस आ जाएंगे तो राज्य वापस करना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करना चाहते हैं? वो राम जी, लक्ष्मण, सीता जी को खत्म करना चाहते हैं, ताकि मैं राजा बन, ऐसा वो सोच रहे हैं ना। ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि दिस इज व्हाट भरत जी माइट बी थिंकिंग, ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं ना। तो फिर इसलिए तो वो फिर बोले, फिर उन्होंने बहुत सारी उदाहरणें दी। अच्छा, आपको मेरे पास विश्वास नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ? मैं आपको कितनी उदाहरणें दे सकता हूँ, कैसे लोग चेंज हो गए। तो फिर वो एग्जाम्पल देते हैं कि चंद्रमा कितना अच्छा था, अपने गुरु से कितना प्रेम करता था, फिर वो उसने गलत संबंध गुरु की पत्नी से ही कर लिए। तो वो फिर बोले कि देन उन्होंने नहुष राजा की एग्जाम्पल दिया है। जो नहुष राजा है वो बहुत अच्छे होते थे, बहुत सदाचारी, मतलब पूरा मतलब संसार क्या ब्राह्मण उन्हें जानता था, कितने अच्छे थे। तो क्या हुआ, एक बार वो जब रिमेम्बर माता अहल्या वाली घटना हुई थी ना, तो गौतम ऋषि जी ने उनको श्राप दे दिया था, तो कि तुम्हारे शरीर में छिद्र हो जाए या जो भी हो जाए। तो वो वापस नहीं गए, फिर इंद्र अपने स्वर्ग लोक में वापस नहीं गए। तो अगर राजा नहीं है तो राज्य कैसे होगा? तो बोला जाए कि किसको अब इंद्र बनाए, हु शुड बी मेक द इंद्र। तो उस समय उन्होंने देखा कि कौन सबसे अच्छा राजा है इस सृष्टि में, तो वो नहुष थे। तो उन्होंने नहुष को इंद्र बना दिया। तो जैसे ही नहुष इंद्र बनाया, तो धीरे 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 उसे लगा कि अरे, ये तो सब कुछ ही मेरे अधीन है, पांचों तत्व मेरे अधीन हो गए। तो उनको घमंड हो गया। तो उन्होंने फिर मतलब काफी लंबी स्टोरी है, गलतियां की। उन्होंने ऋषियों से अपनी पालकी चलवाई, तो फिर ऋषियों ने श्राप दिया, तो वो नीचे गिरे। तो मतलब कहने का कि पद पाकर किसको अभिमान नहीं होता, वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देते हैं। फिर उसके बाद वेन की, राजा वेन की कथा हमारे भागवत में हमने पढ़ी थी, जिनके यहाँ से फिर पृथु हुए थे। याद है आपको? वेन की कथा थोड़ी थोड़ी तो याद होगी ना। रिमेम्बर, जो वेन बहुत बुरे राजा थे, अंग अंग के पुत्र थे, अंग राजा के। तो फिर उनका वो ऋषियों ने श्राप देके उनको मार दिया, मर गए वो। तो माँ उनको बहुत प्रेम करती थी, शरीर रखा। अब क्या हुआ, राजा किसको बनाए, कोई था नहीं। फिर वो उन्होंने शरीर का मंथन किया था, तो बाई बाजू का मंथन किया, तो जो भी उनके अंदर की बुराइयां थी ना, वो लोग निकले। तो वो कहते हैं, ये जो भील जाति, कोल जाति, निषाद जाति, जो वहां से बनी, यहाँ से उनके बाई बाजू से निकला बहुत कुछ। उन्होंने, ऋषियों ने मंथन किया उसका। फिर उन्होंने दाई बाजू का मंथन किया, तो पृथु निकले थे। एक जोड़ा एक्चुअली निकला था, हस्बैंड वाइफ का, भगवान का ही उनको अवतार कहते हैं। तो पृथु राजा बहुत अच्छे राजा हुए थे। ये उनकी बहन की कहानी है, हमने वैसे पढ़ी है भागवत में, आप लोग थोड़ा भूल रहे हो। जो भागवतम में ये कहानी है। तो देन उसके बाद कहते हैं, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया था, कौन? ये वेन राजा की बात हो रही है। अब इसके नीचे पढ़ते हैं, 228 के नीचे। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राज मद कलंक नहीं दिया। हम्म, भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक अच्छी बात नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोध मुक्त देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह से पा जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए।
जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने से सिर पर चढ़ती है। आगे पढ़ते हैं। रश्मि आप पढ़ेंगे या अर्चना आप पढ़ेंगी? जी मैं पढ़ अर्चना लेती हूँ। प्लीज पढ़ लो। जी मैं पढ़ लेती हूँ। थैंक यू कृष्ण। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोए। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी पहले तो समझाते रहे ना प्रभु को, फिर बोलते हैं कि देखो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर आगे बोलते जा रहे हैं, कहते मैं उन दोनों को देख लूंगा, उसके और उसके छोटे भाई को। रिमेम्बर छोटा भाई किसका है? इनका है। बट अब उनको उनसे मतलब नहीं है। अगर वो भरत के साथ है वो उसी का छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई है नहीं वो, ना ही मैं अब उसको अपना छोटा भाई मानता हूँ। मैं उन दोनों को देख लूंगा। तो दोनों को मारने के लिए तैयार है। फिर उसके बाद बोलते हैं, अच्छा हुआ सारे के सारे इकट्ठे ही आ गए, सारा समाज ही आ गया। मैं सबको देख लूंगा अब। जो पहले जो मेरा गुस्सा था ना वो मैं अब आज निकालूंगा। कहने का मतलब उस दिन तो मैं कुछ बोल नहीं सका क्योंकि आप बोले मुझे तो वन में जाना है, तो फिर मुझे भी चुपचाप आना पड़ा। तो वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि उस समय भी लक्ष्मण जी कहते हैं मैं अभी राजा को जाके खत्म कर दूंगा, पिता नहीं बोलते। तो भगवान कहते हैं मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं अपने पिता को इसके लिए कुछ नहीं करना करूंगा। तो वो देन उस समय तभी कहा कि उस समय तो मैं चुप रहा ना, आज मैं चुप नहीं रहूंगा, अब एक एक से बदला लूंगा। तो फिर ऐसे क्रोध में बोल रहे हैं। अब आगे इसके पढ़ते हैं। उषा जी आप पढ़िए। कृष्ण तुम। हाँ जी आगे उषा जी। अयोध्या अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मत नहीं होने का क्या नहीं कभी नहीं यहाँ से नहीं, उषा जी सॉरी ओके ओके उसके ऊपर वाला ऊपर। हाँ जी सॉरी। हाँ जी उसके सारा सारा जगत सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खुद समझ बूझकर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई राज्य का मत सबसे कठिन मत है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते हैं और मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत से रेखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना है और ना ही देखा ही गया है। अयोध्या के राज्य की बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मत नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है अर्थात बढ़ सकता है।
हाँ, तो हम देखते हैं कि जब तो सारे उनका उनका जोश देख के तो सारी सृष्टि घबरा गई, देवता घबरा गए, लोकपाल घबरा गए कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। देवताओं को तो लगा कि अब तो इधर ही इन्हीं का युद्ध हो जाएगा, यही मरकट जाएंगे। भगवान ने तो हमारे लिए जन्म लिया था, ये तो कुछ और ही हो गया, बन गया यहाँ पे, अब क्या करें हम। देवताओं को ना धीरज नहीं है, भगवान पे विश्वास भी नहीं है। वो कि भगवान को मौका तो दो, लक्ष्मण जी को वो बोलने दे रहे हैं तो लेट लेट हिम अभी कुछ थोड़ा और वेट कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, बोले ये पता नहीं भगवान बोल ही नहीं रहे, वो इतना बोले जा रहा है, 5 मिनट हो गए उसको बोलते हुए, भगवान ने तो मुंह ही नहीं खोला। तो उन्हें लगा कि अरे हमें ही कुछ करना पड़ेगा, तो तुरंत से आकाशवाणी कर दी। भगवान जी को तो फायदा हो गया, तो तुरंत से आकाशवाणी की। तो देखो उन्होंने कहा, क्या कहा कि पहले तो आकाशवाणी शुरू कैसे की, मतलब ये है ना, पहले लक्ष्मण जी की तारीफ की कि सारा जगत भय में डूब गया। तो बोलते हैं, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। पहले तो ताकि इसको इसका थोड़ा तारीफ करके थोड़ा सा इसको ठंडा करें। फिर वो बोलते हैं कि परंतु कोई काम भी उसे अनुचित उचित समझ बूझ कर किया जाए, क्योंकि रिमेम्बर पिछले पेज में हमने पढ़ा था कि इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए। क्योंकि नीति रस तो ये है ना कि पहले पहचान तो लो वो आई क्यों है, पहले देख तो लो, ये होनी चाहिए ना नीति। तो फिर इस समय तो उनको नीति शीति का कोई मतलब है ही नहीं है। उनको उनको तो भगवान से मतलब है। अगर उनको लगता है कि मेरे प्रभु किसी संकट में है, तब वो किसी नीति का विचार नहीं करते, तो वीर रस आ जाता है उनमें तुरंत। तो हमने देखा ही था कि वो जनक महाराज की महासभा में कितना बोले थे परशुराम जी को। तो नीति का कोई मतलब ही नहीं है जब भगवान की बात आती है। तो फिर यहाँ पे फिर वो बोलते हैं कि आप, हाँ आप सचमुच में बहुत वो हो, पर क्या करें, बोले कि फिर भी हमें अनुचित उचित देख के ही समझ बूझ कर काम करना चाहिए, यही वेद विद्वान कहते हैं। तो विचार के बिना अगर हम काम करें तो फिर गलती, फिर मतलब तो काम पीछे करके फिर पछताते हैं, वो बुद्धिमान नहीं है। बस इतना ही कहा था। देखो ये भी नहीं बोला कि भरत जी ठीक है, ये भी नहीं बोला। उन्हें लगा कि कहीं हमने भरत का साथ दे दिया तो हमें ही ना तीर चला दे, भरत से पहले हमें ही मारे जाएंगे। रिमेम्बर, बिकॉज देखो उन्होंने भरत का तो यहाँ पे नाम भी नहीं लिया, उन्होंने ये कहा सिर्फ कि विचार करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही उन्होंने जैसे ही उन्होंने देवगण सुन की लक्ष्मण की सकुच आगे, और श्री रामचंद्र जी सीता जी ने उनको आदर के समान से तब बिठा दिया। अब लक्ष्मण जी उनकी वाणी सुनकर वो सकुच आगे एकदम से कि अरे नहीं नहीं, मैं क्या मैं कर रहा हूँ। फिर चुप चुप कर गए कि अरे क्या हो गया, मुझसे गलती होगी। तो फिर भगवान ने, माता सीता एंड भगवान से दोनों ने प्रेम से उनको अपने पास बिठाया। ये नहीं कहा कि यस तुम सचमुच में मूर्ख हो, देखो मुझे तो मुंह ही नहीं खोलने दिया और तुम बकबक करते जा रहे हो ना। कितने प्यार से वो दोनों ने बीच में अपने बैठाया, और फिर बोला, हे था तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। उन्होंने कहा कि जो तुमने कहा वो बिल्कुल सही है, ये गलत बात नहीं है। क्योंकि कितने सारे एग्जाम्पल दिए ना उन्होंने, तो वो सत्य एग्जाम्पल है ना, झूठे एग्जाम्पल तो है नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि लेकिन हमारे भाई को राज्य का मत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बोले कि जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। देखो साधुओं की सेवा का तो कई बार सारे करते भी हैं, मतलब सत्संग करते हैं, सेवन भी करते हैं, लेकिन भरत जैसा सेवन नहीं किया। अब देखो हमारे 12वें चैप्टर में भगवान जी कहते हैं, सुबोधानंदा जी का सुन रही थी, जो भगवान का 6वां 7वां जो श्लोक है ना, जहाँ भगवान कहते हैं कि जो हमेशा मेरे साथ जुड़े, मेरे में लगे रहते हैं, उनको मैं मृत्यु संसार सागर से पार करता हूँ। सी उन्होंने ये नहीं कहा उनको नरक से निकालता हूँ, उनको इससे निकालता हूँ। उन्होंने बोला मृत्यु संसार सागर से पार निकालता हूँ। इसका मतलब क्या है, चींटी से लेके ब्रह्मा तक की मृत्यु होती है, हर एक की मृत्यु होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो मनुष्य है उनकी मृत्यु हो गई। हमने गीता में तो लिखा भी हुआ है, एज भी लिखी हुई है कि ब्रह्मा जी की भी एज होती है ना, आफ्टर द एज ब्रह्मा जी भी खत्म हो जाते हैं। तो ये बात है कि जिन्होंने सचमुच में इस बात का सेवन किया है कि चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक की मृत्यु होनी है, उनको वो ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए। सभी वो कहते हैं ना कि जिन्होंने वो किया है, वो तो वो कभी भी उनको राजमत की लालसाएं होगी नहीं, या राजमत की मदिरा पी नहीं सकते वो। तो कहते हैं
लेकिन जो जिन्होंने नहीं किया वो ही मत वाले होते हैं ऐसे राजपद पाके। तो हम कहेंगे कि वो सारे लोग जिन जिन की एग्जाम्पल आई है, उन्होंने सत्संग तो किए थे, स्टोरीज में हमें सब कुछ पता है, बट उन्होंने उस तरीके से नहीं सुना ना। इसके एक एग्जाम्पल हम और भी दे सकते हैं ना। हमने भागवतम पढ़ा था ना। तो भागवतम में क्या थी स्टोरी, कहाँ से शुरू हुई थी? वो जो शुरू हुई थी ना कहानी, कि वो सबने भागवतम की कथा सुनी, है ना। तो लेकिन उनको क्या नाम था उसका जिसको मिला? कुछ तो बोल दो, मैं तो ब्लैंक हो गई, म्यूट पे हुआ। धुंधुबी उनका। हाँ, दुदुम्बी की कथा जो थी। तो रिमेम्बर उनके जो भाई ने जो पूजा की थी, जिनके गोकर्ण है ना उनका नाम, गाय है ना जिनके कान। तो उन्होंने क्या, उन्होंने जब भागवतम की कथा सुनाई, तो सिर्फ जो उनका भाई दुदुम्बी है उसको मोक्ष मिल गया। रिमेम्बर बांस के वो फटने लगी, एंड देन 7वें दिन उसको तो जैसे विमान आया, सब लोगों ने देखा, ले गया। तो सबने कहा कि हमें क्यों नहीं लेके गया, हम भी तो सुन रहे थे ना। तो उन्होंने बोला लेकिन जो असली सुनी है वो इसी ने सुनी है। जो असली सुनेगा ना, असली सत्संग करेगा, उसी को ये मिलेगा ना। उस तो वो सिर्फ भरत जी ही हो सकते हैं, उनके जैसे ही बंदे हो सकते हैं ना जो असली सुनने वाले। तो बोले कि उनको तो तभी आगे कहा ना कि अयोध्या राज की तो बात ही क्या है। वो तो ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी उनको अभिमान नहीं होगा। इवन उनको पद दे भी दिया जाएगा, उनको ड्यूटी दे भी दी जाएगी, पर उनको उस ड्यूटी उस स्टेटस लेवल पे आके कभी अभिमान नहीं हो सकता। ऐसे हैं हमारे भरत जी। आगे बोलते हैं, आगे क्या है? अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। एक और पढ़ लेते हैं, अगले का सिर्फ एक चौपाई पढ़िए पहले जी। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। हाँ, लक्ष्मण जी। नहीं, बस इतना ही पढ़ेंगे। मैंने तो हमने देखा कि वो अब भगवान जी भी एग्जाम्पल दे दे के उसको बता रहे हैं, है ना। पहले तो वो नकार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि अंधकार चाहे, जो अंधकार चाहे बोले मध्याह्न सूर्य को निकल जाए। जो अंधकार तो सूर्य को कभी नहीं निकल सकता ना, बोले ऐसा क्या पता हो जाए। आकाश से चाहे बादल समाकर मिल जाए, तो बोले बादलों में, सॉरी, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाए। रिमेम्बर अगस्त्य जी का नाम क्यों आया? क्योंकि अगस्त्य जी की कथा आती है ना, उन्होंने सारे ऐसे चूल्ही भर के सारे समुद्र पी लिए थे, वो कथा आती है ना। तो वो वही कहते हैं कि वही अगस्त्य जिसने सारे समुद्र पी लिए थे। हो सकता है वही अगस्त्य ऐसे गाय के खुर का कितना सा इतना सा ही होगा ना गड्ढा, तो उस गड्ढे में शायद डूब जाए। पर बोले इतना सा पानी, इतने सा गड्ढा में पानी भरा है और उसमें अगस्त्य जी डूब गए, ऐसा भी हो सकता है। पर बोले ऐसे बहुत सारे मच्छर की फूंक से सुमेरु उड़ जाए, ये सब ऐसी उदाहरण देके बोले ये हो भी सकता है, बट उसको राजमत कभी नहीं होगा। फिर उसके बाद फिर और विश्वास दिलाने के लिए कि अच्छा चलो, इससे भी बढ़कर तुम्हें बता देता हूँ कि मुझे
पिताजी से प्रिय है, तुमसे प्रिय कोई नहीं है, तुम दोनों की शपथ खाकर मैं कहता हूँ मेरे भरत ऐसे ना ही है। तो उसको विश्वास दिलाने के लिए, है ना। तो फिर से बोलते हैं कि हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता ने इस दृश्य प्रपंच को रचा है। से हम ऐसे ही धोबियों को नहीं, जो दूध देने वाले होते हैं उसको कहते हैं कि ये दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं। हमारे ब्रह्मा जी ने भी वही किया। I'm just making a joke here, okay? Lighten up. सुनो यहाँ पे कि क्या बोल रहे हैं, हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई है, सुमति कुमति सबको दी है, गुण अवगुण समेत बनाई है ना। अब वो भी क्या करें, रिमेम्बर जब वो सृष्टि बनाने लगे थे, जब वो सबसे पहले सृष्टि में कौन बना, उसमें बने थे हमें सनक, सनंदन, सनातन एंड सनत कुमार, ये चारों भाई थे ना। तो वो चारों भाई बनाए, तो उन्होंने इनको बोला कि अब मैंने तुम चारों को बना दिया, तुम आगे और सृष्टि क्रिएट करो और बनाओ। तो वो चारों बोले हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो सीधा भगवान के पास जाते हैं। क्योंकि जो पहली चीज थी इतनी प्योर सात्विक थी, उन्होंने बोला हमें नहीं बनाना। फिर उन्होंने कहा ये तो बड़ा काम खराब है, फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा उसमें जल डाला, प्योरिटी में थोड़ा से अवगुण डाले, तब वो सृष्टि बननी शुरू हुई, है ना। तो इसलिए ऐसे ही बोल रहे हैं, एग्जाम्पल देके कि बोले कि तो ब्रह्मा जी भी ऐसे ही प्रपंच रचते हैं। बोले परंतु भरत ने सूर्यवंशी तालाब में हंस रूप लेकर जन्म लिया है। क्योंकि अगर कौवे भी हैं तो हंस भी होते हैं ना। तो हंस कौन है, जो दूध और जल को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो बोले कि इसलिए कहते हैं गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने यश से जगत में उजाला कर दिया। इसका क्या मतलब है, इसका हम ये भी दे सकते हैं, देखो भरत ने माँ ककई से कोई अवगुण ग्रहण नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि माता ककई में अवगुण एंड अवगुण ही भरे थे, उनमें भी अच्छाई भी भरी हुई थी। इसीलिए देखो राम जी से वो कितना प्रेम करती थी। थोड़ी देर के लिए वो भटक गई, है ना, क्योंकि लाइक हमने कहा कि कुमति सुमति सबके उड़ रहे वो, लेकिन थोड़ी देर के लिए भटक गई और उनकी कुमति ही सामने आ गई, कुमति ही सामने आ गई, है ना। तो लेकिन भरत जी उसी माँ से पैदा हुए हैं, लेकिन परंतु उन्होंने क्या, उस माँ से सिर्फ गुण ही गुण लिए हैं, अवगुण नहीं लिए, समझ के ना। इसीलिए ऐसी एग्जाम्पल दी जा रही है। तो बोले कि भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। अब जैसे इतनी तारीफ करते जा रहे हैं, तो जो देवता लोग भी बड़े प्रसन्न हुए। तो देवता ने क्या कहा फिर, उसमें बोले यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हम देखेंगे आगे आगे भरत का करेक्टर, जैसे हमने वैसे पहले भगवत गीता करते हुए उदाहरण दी है कि जो हमारे भरत जी है ना, एक ही लाइफ में उन्होंने चारों आश्रम एंड चारों जो हमारे जो ब्रह्मचारी आश्रम, जो गृहस्थ आश्रम, जो बान प्रसाद आश्रम, जो संन्यास आश्रम एक ही समय पूरा करते हैं। नॉट ओनली दैट, वो एक ही समय चारों वर्णों का भी पूरा करते हैं। कैसे हम देखते हैं कि भरत जी कैसे उनकी रहनी सहनी होगी। एक तो वर्ण आश्रम क्या, वो देखो ब्रह्मचारी शादीशुदा है, गृहस्थ में है, लेकिन ब्रह्मचारी बनके रहे। फिर उन्होंने त्याग किया, रिमेम्बर हर चीज का उन्होंने कठिन व्रत किए, उन्होंने बनवासी बनकर रहे, तो सन्यासी बनकर भी रहे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सबके लिए, चारों आश्रम लोगों के लिए वो एक एग्जाम्पल हुए। फिर चारों वर्णों का उन्होंने कैसे किया, चारों वर्णों ब्रह्मचारी आश्रम वो सारा दिन, और सारे जैसे वो ब्राह्मण क्षत्रिय एंड वैश्य एंड वो होते हैं शूद्र, तो ब्राह्मण बन के कैसे रहे, हमेशा वो पूजा पाठ में लगे रहे, है ना, एंड यज्ञ दान तप करते रहे। एंड क्षत्रिय तो है ही, क्योंकि उनके देखो जिन्होंने हनुमान जी को भी गिरा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो त्याग में बैठे हुए होंगे तो अपने क्षत्रियपन भूल दिया। इसका मतलब ये है कि वो आर्चरी की भी, वो सब चीजों की भी प्रैक्टिस करते रहे होंगे, बिकॉज युद्ध, राजकुमार है, राजा है, उनको वो भी तो प्रैक्टिस करनी है ना, अदरवाइज किसी समय भी युद्ध हो सकता है। राम जी यहाँ है नहीं, तो हो सकता है कोई कहीं से आके दूसरी तरफ से युद्ध कर ले, तो उसकी भी तैयारी में हमेशा रहना है। फिर वो वैश्य का कैसे उन्होंने निर्वाह किया, वैश्य के गुण का बोलते हैं कि राम जी जब वापस आए, जो इनके पिता का राज्य था ना, कितना ऐश्वर्य था, इंद्र भी उनसे जेलसी करता था, भरत जी ने उसको भी 100 गुना बढ़ा दिया। तो दैट मीन कितने गुड बिजनेसमैन रहे होंगे,
बाकी जो सेवा भाव, जो शूद्र का काम होता है सेवा करना, तो उनके जैसा कोई शूद्र भी नहीं रहा होगा, बिकॉज देखो उन्होंने कैसे पादुकों की सेवा करके सारे काम किए, है ना। तो चारों आश्रम चारों जो धर्म है, हमारे जो वर्ण आश्रम है, उनका कैसे पालन किया उन्होंने एक ही समय पर ये चारों वर्णों का, चारों आश्रम का कोई पालन अगर कर सकता है, तो भरत जी के कैरेक्टर से उसकी एग्जाम्पल मिलती है। अदरवाइज एक ही समय पे सबको ही नहीं कर सकता, है ना। इसलिए इसलिए वो उनकी तारीफ इतनी कर रहे हैं। सिर्फ आगे की एक जो पंक्ति है वो देखते हैं। लखन राम सिया सुनी सुरवाणी, अति सुख लयो न जाई बखानी। अब जब देवता लोगों ने उनकी, हाँ सॉरी, अब ये बोला ना जब कि भरत जी पृथ्वी के संपूर्ण धर्मों की धुरी, वो हमने एग्जाम्पल देख के अब समझ लिया। ये धुरी क्या होती है हमें पता है, ये एक्सल को धुरी कहते हैं, राइट। हम बोलते हैं धरती का भी एक एक्सल है जो ऐसे गोल गोल घूमती है। तो ये जो धर्म का जो व्हील चल रहा है, जो चक्र चल रहा है, उसका जो धुरी है वो भरत जी है, एक्सल उसकी जो। तो क्योंकि देखो जब अभी हमने एग्जांपल देखी ना कि चारों वर्णों का, चारों आश्रमों का एक ही समय में वो कैसे उन्होंने निर्वाह किया, कैसे पालन किया, तो वो भरत जी ही तो धर्म की धुरी हुई ना फिर, सिखाने के लिए चारों आश्रमों को, चारों वर्णों को सिखाने के लिए, है ना। तो इसलिए वो बोल रहे हैं देवता लोग। एंड फिर कहते हैं, हे रघुनाथ जी, कवि कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। ये भरत जी के कैरेक्टर को कोई और नहीं जान सकता आपके सिवा। तो फिर लखन राम सिया सुन सुरबाणी, अति सुख लयो न जाई बखानी। अब देखो सबसे पहले लखन का नाम आया है। अब ये मत समझना कि वो लक्ष्मण जो भरत के लिए मारने को तैयार थे, एंड वो लक्ष्मण अब अरे चुपचाप बैठ गए, अरे ये देवता लोग भगवान तो इतनी तारीफ कर रहे हैं तो इनको किसी किस्म की जालसी हो अंदर। नहीं, सबसे ज्यादा खुशी लखन को हुई, लखन नाम पहले बोला है। ये देवताओं की वाणी को सुनकर सबसे जो ज्यादा खुशी हुई है वो एक्चुअली राम जी से भी ज्यादा लक्ष्मण को ही। अब हम देखेंगे एज सुन एज भरत जी कम इन द पिक्चर, लक्ष्मण जी एक शब्द नहीं अब आएगा उनके मुंह से बोलना, एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो अब भरत जी को ही आगे रखेंगे वो। ऐसे हैं लक्ष्मण जी। ऐसा नहीं है कि अरे कहीं भी गुस्सा आया कहीं भी चल दिया, नहीं, बहुत समझदार भी हैं वो तो। उनको तो सबका आचार्य बोला जाता है लक्ष्मण जी को, शेषनाग को, ठीक है। तो आप देखो, लेकिन एक बात ऐसे होता है कि भगवान एक बार लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण तू बड़ा खराब है, मैंने जब तुम्हें और समझाने की कोशिश ही अभी की थी कि भरत ऐसा नहीं है, तो तुमने तो मुझे बात ही नहीं करने दी, मुंह ही नहीं खोलने दिया है? जैसे ही आकाशवाणी हुई तो तुम झट से बैठ गए, तो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा उन पर विश्वास हो गया। तो बोले कि भगवान मैं अभी भी वही कहूंगा कि मुझे देवताओं पर विश्वास है आपसे ज्यादा। बोले कैसे कैसे, बिकॉज आप कहते हैं आपकी नजरों में तो कोई फर्क है ही नहीं, अच्छे बुरे का कोई फर्क नहीं है, आप सब एक समान समझते हो, ठीक है। तो फिर आप, मैं जो बोल रहा था वही सही है। बट द थिंग इज, जब देवता ने बोला तब मैं समझ गया जो देवता बोल रहे हैं वो ठीक है। क्यों? बोले देवता व्यापारी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं। बोले वो अपना अच्छा बुरा भला जानते हैं, वो बुरा भला जानते हैं और बुरे बुरे भले की उन्हें पहचान भी है, क्योंकि वो स्वार्थ है उनका हर चीज में। तो इसीलिए बोले कि इसीलिए उनकी बात मान गया कि अगर ये भारत के इस समय साइड ले रहे हैं तो दैट मीन्स ठीक होगा इनका अपना कुछ मतलब होगा जो भारत की साइड ली जा रही है ना। तो अदरवाइज ये तो बीच में कोई भाई भाई आपस में जो मर्जी करें, ये कहाँ बीच में आने वाले हैं, है ना। तो वो भी लक्ष्मण जी के बीच में कभी नहीं। तो फिर बोले तो हंसते हैं कि नहीं, इसीलिए कहते हैं भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हें अब देवता अच्छे लगने लगे। बोले नहीं नहीं, ये कारण है भगवान जी, इसलिए। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया कि लखन, मतलब उनके मन को इतनी खुशी हुई कि वो सबसे पहले लखन का नाम है पर कि बताने के लिए कि देखो ये वाणी सुनकर उनको कोई दवेश नहीं हुआ कि अरे अब ये तो सब भरत जी की तारीफ करने लगे। इसलिए ये सब हमें इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत गूढ़ हैं, जो हमें सिखाई जा रही हैं यहाँ पे। अब हम फिर से पढ़ेंगे इसके नीचे ये लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया।
फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहाँ श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर से समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और पढ़ लेंगे। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री राम जी तो अच्छे स्वामी हैं और दोष तो सब दास का ही है। पूरा पूरा पढ़ लेंगे ये वाला। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने प्रेम और नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग, सब कोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं। तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत जी की दशा कैसी है? जैसे जल के प्रभाव में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया था, देह की सुध बुध भूल गया। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। तो हम देखते हैं कि जब उनका वार्तालाप उधर खत्म हो गया, अब इधर हम देखते हैं कि जो भरत लक्ष्मण जी हैं उन सब ने मंदाकिनी में स्नान किया। अब आगे की यात्रा वो शुरू करते हैं। अब आगे चल रहे हैं। जब चलते जाते हैं तो भरत जी अब पास, जैसे जैसे पास आ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे उनका मन तर्क वितर्क कर रहा है। तो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है अपना ही उनका मन कि श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे। बोले वो मेरा भगवान सीता जी और राम जी और लक्ष्मण जी मेरा क्यों मुंह देखना चाहेंगे? मेरी वजह से ही तो ये सब हुआ है ना। तो मेरी माँ ने जो किया है मेरी वजह से ही तो किया है। तो मेरा नाम लेके ही तो किया गया है, राइट। तो वो बोलते हैं कि मैं अपनी समझकर, तो वो बोलते हैं कि मैं तो पापों के और अवगुणों का कहते हैं। फिर वो बोलते हैं पर वे अपनी समझ, अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। मतलब एक तरफ जब वो अपनी तरफ देखते हैं तो कार्पण्य भाव है उनमें। ये कार्पण्य भाव भी शरणागति के लिए बहुत जरूरी है। अगर पहले से ही हम अकड़ से जाएं तो फिर शरणागति काहे की हुई। तो उनमें पूर्ण रूप से कार्पण्य भाव, वो वाला कार्पण्य भाव नहीं जो हम अर्जुन वाले कार्पण्य भाव की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। उसका तो कार्पण्य भाव थोड़ा भय से मिक्स था, ये भी भय से मिक्स है, बट लेकिन ये अपने ऊपर दोष खुद ही ले रहे हैं। वहां तो उन्होंने बाद में कहीं जाके कहा ना, कार्पण्य दोष स्वभाव, कि मेरे में ये आ गया है ये। तो लेकिन ये तो पहले से ही बोल रहे हैं मेरे में आ गया। उनको तो बड़ी देर के बाद समझ आया ना, जब भगवान ने कहा कि तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे है, बातें तो तू कर रहे हो ज्ञानियों की, लेकिन ज्ञानियों जैसा ऐसा बात करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन है मूर्खों वाली बात। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये खुद ही ऐसे अपने आप को बोल रहे हैं, ये कार्पण्य भाव है इनमें, एंड बोल रहे हैं। और फिर कहते हैं कि फिर उन्हें याद आता है कि नहीं नहीं, भगवान ऐसे नहीं, जो अभी लक्ष्मण ने कहा था उनके लिए तो सब बराबर है। एक बार कोई क्षमा मांगने आ जाए तो वो तुरंत क्षमा कर देंगे, है ना, वो ऐसे हैं। फिर उन्होंने कहते हैं चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, बट देन फिर अपने ऊपर आते हैं। बोले अच्छा, सपोज उन्होंने मुझे नहीं त्यागा तो क्या मैं उनका सेवक नहीं रहूंगा?
है ना। सपोज हम भगवान के पास गए क्षमा मांगने के लिए और भगवान ने कहा मैं तो तुम्हें बिल्कुल क्षमा नहीं करूंगा, तो फिर हम क्या कहेंगे, आज से तू फिर मेरा भगवान ही नहीं। इतना भी नहीं कर सकते तो भगवान कैसे हुए, क्षमा ही नहीं कर सकते, है ना। ऐसी बात नहीं। देखो भरत जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मुझे वो क्षमा नहीं भी करेंगे ना तो भी बोले कोई नहीं, तो भी मैं कहते हैं चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें और या ना करें कोई मतलब नहीं, तब मेरे तो श्री रामचंद्र जी जूतियां ही शरण है। मतलब मेरा मेरा तो एक ही धर्म है, उनकी सेवा करना और वो ही करूंगा मैं। तो बोले कहते हैं श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। फिर उन्हें बार बार वही ना अपने आप में तर्क वितर्क करते जा रहे हैं। फिर कहते हैं नहीं नहीं मैं ऐसा भी क्यों सोच रहा हूँ, स्वामी जी मेरे स्वामी तो बहुत अच्छे हैं, जो दोष है वो मेरा ही है सब, है ना। तो फिर कहते हैं जगत के यश पात्र तो चातक और मछली है जिनका सच्चा प्रेम है। चातक बोलते हैं ना, जब तक वो चातक पानी की बूंद किसका कौन से नक्षत्र की ही लेता है ना सिर्फ, अदरवाइज वो कितना भी बादल पानी बरसाए वो नहीं लेंगे। तभी तो हुआ था ना, बूंद छिपे से बादल में कोई जाने ना, क्योंकि चातक वो ही पानी, मुझे एक नक्षत्र याद नहीं आ रहा कौन से नक्षत्र का, वो वर्षा का जब जल होता है ना वही पानी पीता है वो। तो फिर वो कहते हैं कि तो कहते हैं मछली पानी से निकाल दी जाए तो जानी दे देगी। बोले प्रेम तो वो सच्चा होता है। तो ऐसा सोचते सोचते भरत जी फिर चले जा रहे हैं, कभी संकोच कर रहे हैं, फिर थोड़ा स्लो होते हैं। फिर भगवान की कृपा जब याद आती है तो उनका यही बात याद आता है कि अरे भगवान जी तो बहुत अच्छे हैं, फिर तेज चलना शुरू कर देते हैं। सो कभी तेज चल रहे हैं कभी धीरे चल रहे हैं, मतलब इस जस्ट उनके मनोभाव दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो फिर कहते हैं माता की बुराई उन्हें लौटाती है, पर रघुनाथ जी पर धीरज की दूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चल रहे हैं। स्वाति नक्षत्र, गीता ने बताया कि वो स्वाति नक्षत्र का जो होता है उसका जल पीता है चातक से, स्वाति नक्षत्र का। तो हम देखते हैं कि अगर वो माता की बुराई सोचते हैं कि माता ने जो भी किया मेरे को निमित्त बना के किया कि मेरा पुत्र राजा बने, तब उन्हें दुख होता है तो स्लो हो जाते हैं। लेकिन फिर कौन सा बल उनको आगे लेके जा रहा है, वो सिर्फ भक्ति का बल। लेकिन फिर भक्ति उसे याद दिलाती है नहीं 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 तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम चलो भगवान तुम्हें अपनाएंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भरत की ऐसी दशा हो रही है जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे। हमने देखा वो जल जब हम कईयों ने हमें देखा ही है, नहीं तो अगर मूवीज में तो देखा ही है ना, वो जल जब बह रहा होता है तो भंवरे उसके ऊपर उल्टा ऐसे इधर को तेजी से भाग रहे होते हैं। सो वो जो पानी का जो भंवरा होता है ना, तो वो पानी के ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े हर तरह से फास्ट चलते हैं। पानी नहीं तो पानी की धारा सबको बल देती है ना चलने के लिए आगे। यहाँ ये है पानी की धारा इधर चले उधर चले, कैसे दाएं बाएं चले उनको नहीं, वो उसके उल्टे चल के भी तेज चलते हैं। तो ऐसा बोला जाता है। तो वो कह रहे हैं, वो एक एग्जाम्पल दी जा रही है कि भरत की सोच और प्रेम को देखकर इस समय निषाद भयदेव हो गए। निषाद को लग रहा है कि देखो ये है प्रेम, कि वो जो प्रेम का नशा, कभी तेज चल रहे हैं ऐसे, कोई और हो तो ये समझे कि ये आदमी ने जरूर नशा किया हुआ है। कभी धीरे कभी सीधा चलता है, कभी उल्टा चलता है, कभी तेज चलता है, कभी स्लो चलता है। ये है ना नाम कुमारी नानका चली रहे दिन रात, वो जो प्रेम की कुमारी है ना उनके अंदर। तो इसीलिए निषाद को भी लगा रहे देखो तो ये है प्रेम। तो फिर उसने कहा, फिर इधर फिर देखा कि मंगल शकुन होने लगे, अब भगवान पास आने वाले है ना। तो अब सब तरफ से जो भी अच्छे अच्छे आवाजें आ रही होंगी ना, अच्छे पक्षियों का चहचहाना सुन रहा होगा, तो वो जो भी मंगल शगुन होते हैं वो सुन रहे थे। लेकिन ये जो निषाद है ना, इनको उन शकुनों की पहचान है। रिमेम्बर जब जब ये भी कह रहे थे कि भरत को मैं युद्ध करूंगा, तो वहां छींक पड़ी थी बाईं तरफ, तो बोला गया था कि नहीं इस छींक का ये मतलब है। तो ये भी समझते हैं उन बातों को। तो ये फिर ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं भरत हर्ष होगा, हम जरूर मिलन होगा और मिलन में हर्ष भी होगा, पर अंत में दुख होगा। तो सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख भी हो सकता है, ऐसा है। इसके आगे बढ़ते हैं। भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक आदि दैविक और
आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि तो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी, अमात्य, सुहृदय, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। ऐसे लग रहा है कि जिस राम राज्य की कल्पना की जाती है वो उसे राम राज्य यहाँ दिखना शुरू हो गया है। जहाँ भगवान बसते हैं उसके आसपास का वातावरण ही कैसा हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा ना, सब सुंदर दिखेगा। तो वो देखते हैं कि इसीलिए वो यहाँ पे बताया गया है कि राजा के 7 अंग होते हैं। क्या होता है? राजा होता है, मंत्री होता है, उसकी पत्नी होती है, देन राजकोष, धन होता है, एक राष्ट्र भी तो होना चाहिए ना जिसका राजा है। बिना राष्ट्र के तो राजा नहीं कोई हो सकता ना। एंड दुर्ग होता है, अच्छा किला होना चाहिए, एंड सेना होना चाहिए। ये 7 अंग एक राजा के होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने शुरू कैसे किया था कि भरत जी ने देखा कि आश्रम के समीप जब जाना शुरू हुआ तो कैसे कैसे सब आनंदित, सब कुछ दिख रहा है, आनंदित दिख रहा है। तो बोले भरत जी इतने आनंद हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। जैसे ईति के भय से दुखी हुई तीनों तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो गई हो। उसका इति का तो मतलब उन्होंने समझा ही दिया, नीचे ब्रैकेट में लिखा है। तीनों जो ताप होते हैं उनके बारे में भी लिख दिया है। तो वो बोले कि ऐसे लगा ऑल ऑफ ए सडन यहाँ ना तो किसी को आध्यात्मिक ताप है, मतलब आध्यात्मिक होता है अपना अपना जो मेरा है उसको अध्यात्मक, इसीलिए अध्यात्म विद्या बोला जाता है। मैं कौन हूँ? मैं वो पूर्ण आत्मा हूँ ना, शुद्ध आत्मा हूँ। जो भगवान है वही मैं हूँ, एक्चुअली तो मैं वही हूँ ना। तो इसीलिए उसको आध्यात्मिक कहते हैं। जो भी आध्यात्मिक जो रोग होते हैं वो मानसिक और शारीरिक रोग, उसको आध्यात्मिक दुख कहा जा सकता है। आदि दैविक दुख में नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह आते हैं। एंड और ये जो आदि भौतिक होता है जो आसपास के वातावरण में, जैसे हमने किसी का ये सुन लिया कि फलाने बंदे का एक्सीडेंट हो गया, या हम कुछ भी बुरी खबर जब सुनते हैं तो उसको आदि भौतिक कहा जाता है, जो अराउंड सराउंडिंग एरिया में ऐसे कुछ हो गया। तो तीनों तापों से भी मुक्त हो गए हैं लोग। इति का तो उन्होंने दे ही दिया कि अधिक जल बरसना, ना बरसना, ये सब जो खेती को नष्ट करने वाली है। अब खेती का नाम क्यों लिया गया? खेती बहुत जरूरी है ना, अगर अन्न नहीं होगा तो फिर मनुष्य का जीवन तो अन्न ही है ना। इस भूमि पर, पृथ्वी पर रहने वाले सबका जीवन अन्न है। फिर वो मनुष्य, पौधे, मतलब चिड़िया, पक्षी, हर तरह के जानवर ही क्यों ना हो, वो सबको अन्न चाहिए। तो लेकिन अगर अन्न ऐसे खत्म हो जाएगा, अधिक जल बरसे या फिर कहीं सूखा पड़ जाए या फिर चूहों का उत्पात, ये भी आके खेती तुम्हारी खा जाते हैं एकदम। कई बार ऐसे होता है, टिड्डियां, तोते, वो कई बार इतना ऐसे आता है टिड्डियों का वो जैसे हम ये कह सकते हैं टर्नेडो आता है ना, ऑलमोस्ट इस तरह से इतनी सारी टिड्डियां आती हैं इकट्ठी फिर किसी एक खेत में बैठती हैं। विद इन ए सेकेंड पूरा खेत का वो खा जाता है, जितना भी वो अन्न होता है इसमें। अगर समझो कनक के दाने हैं, मक्की के दाने, ऐसे
विद इन ए सेकंड खत्म कर देते हैं, बिकॉज वो करोड़ों इकट्ठी आती हैं। और देखो किस्मत होती है अपनी अपनी, कितने सारे खेत हैं आसपास, लेकिन जिसके खेत में घुस गई खेत में, वो खा लिया सब। तो ये जो बातें वहां बताई गई हैं, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, ये सब उसके लिए दुखदाई होते हैं। तो ये अगर उस राज्य में, जिस राज्य में जनता रह रही है वो हो, तो सारा दुख ही दुख है ना। बट ऐसे लग रहा है यहाँ पे, क्या लग रहा है, यहाँ आपका राजा कौन है, तो माने अच्छे राजा को प्रजा सुखी हो। तो यहाँ के राजा कौन है, राजा है विवेक, है ना। एंड बोलते हैं मंत्री वैराग्य, क्योंकि मंत्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मंत्री होते हैं मंत्रणा करने वाले, जो तुम्हें अच्छी सलाह देने वाले। अगर अच्छी सलाह देने वाला, सेना भी चली गई ना, राज्य भी हार गए, लेकिन तुम्हारे मंत्री तुम्हारे साथ हैं, सूनर और लेटर यू विल गेट योर राज्य, बिकॉज तुम्हारे अच्छी सलाह देने वाले लॉयल बंदे तुम्हारे साथ हैं। इसी तरह वो बोलते हैं यम है तथा नियम, वो क्या है, वो योद्धा है। पर्वत क्या है, राजधानी है। और शांति और सुबुद्धि उसकी रानियां है। मतलब सातों अंग दिखा रहे हैं किसके, ये चित्रकूट की काइंड ऑफ बात हो रही है। यहाँ पे भगवान रहते हैं चित्रकूट में, वहां पे राम राज्य की ऑलरेडी स्थापना हो चुकी है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि मोह रूपी राजा को सेना से जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है, और नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। सुकाल, अच्छा समय आ गया है। आगे पढ़ते हैं। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों, नगरों, गांव और कीड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी, अनेकों पशु ही मानव प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। वे सब आपस का वैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिनी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता और कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तो हम अब देखते हैं कि ये सब जो दिखाया जा रहा है ना, रिमेम्बर भरत जी ने क्या सोचा था। हमारे भरत जी सोचते हैं कि वन में कैसे दुख सह रहे होंगे मेरे प्रभु, माता सीता, लक्ष्मण जी। तो भगवान जी है ना, भगवान को तो अपने भक्त पर बहुत प्रेम है ना, वो पहले से उनको ऐसा दिखाना शुरू कर रहे हैं, अरे तुम क्यों हमारी सोच में करते हो, देखो कितने पवित्र स्थान पे हम रह रहे हैं, देखो कितना पवित्र माहौल है। ऐसा माहौल तो हमें अयोध्या में भी कभी देखने को नहीं मिलता। तो भगवान जैसे भरत के आने से पहले ना, ये सारी काइंड ऑफ भूमिका तैयार हो रही है कि भरत बिफोर यू इवन सी अस, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, अरे हम तो वन विहार कर रहे हैं, तू क्यों सोच में है। सो इसलिए जो इतना सुंदर सीन, इतना सुंदर वो सब दिखाया जा रहा है, वो हमारे भरत जी को, उनके दिल को ठहराने के लिए सो पहले से मजबूत किया जा रहा है, बिफोर ही इवन रीचेस भगवान जी। जब हम देखेंगे कि जब वो भगवान जी का पास पहुंचेंगे तो भगवान जी कैसे दिखेंगे, तो बहुत सुंदर है आगे आने वाला। तो आज हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीक हमारा भरत मिलाप होगा। कितना सुंदर सीन आने वाला है, बहुत सुंदर सीन आने वाला है। हो सकता है नेक्स्ट वीक तो 3-4 दोहे ही हम कर पाए, इतना सुंदर एंड डिटेल्स में होने वाला है 238 के नीचे। ठीक है, आज यहीं पे खत्म करते हैं, 9 बज चुके हैं। लास्ट वाला बोल ले। सीताराम चरण रति मोरी, अनुदिन बड़े अनुग्रह। थैंक यू। जो संतों से सुना वो आपसे शेयर किया जा रहा है, जो पढ़ा है संतों का वो आपसे शेयर किया जा रहा है।
कुछ गलती है तो मेरी है, तो क्षमा करना। एंड कोई क्वेश्चन हो तो पूछो।